राकेश झुनझुनवाला के बारे में बताइए। बहुत ही रिलेटेबल आदमी, बहुत ही रिलेटेबल इंसान थे, पता है। बहुत ही एंटरटेनिंग भी थे। ही ग्रिल्ड मी लाइक एन इंटरोगेशन, राइट। एवरीबडी एल्स इन द रूम इज नाउ क्वाइट, राइट। वो जो मेरे साथ जो बैंकर थे वो तो मतलब टाई वाई, मतलब वो मतलब आई कुड सी दैट लाइक द शर्ट इज नाउ वेट विद स्वेट। वेलकम। दिल्ली से यहाँ 45 मिनट्स, वहाँ से यहाँ 2 घंटे। How are you? Such a pleasure. हिबिस्कस को मैंने हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बांग्ला में हम उसको जवा बोलते हैं। अरे हिबिस्कस को हिंदी में क्या कहते हैं यार? उसका गुड़हल। One of my mother's favorite flowers. हम लोग 2 अनजान लोग हैं जो इत्तेफाक से अभी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए मिले हैं और अब एक बेंच पे बैठे हैं। कैसा रहा जीवन अब तक? इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि मतलब पहले तो ऐसा तो कोई प्लान नहीं था, मतलब कि ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। और प्लान रहता भी तो शायद मतलब कुछ नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। कभी कभी जब वो उसमें जाते हैं ना, मतलब किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन में या कॉन्वोकेशन में या कुछ होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो कोई मतलब चेस बोर्ड नहीं है कि यू हैव प्लान्ड आउट एवरी नेक्स्ट 5 स्टेप्स या 10 स्टेप्स। और एंड जब आप उस स्टेज पे होते हैं तो इफ़ यू हैवंट प्लान्ड एवरीथिंग आउट, उसमें भी कोई गलती नहीं है। बट ये ज़रूर है कि आई थिंक किसी भी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उस पर वेदर यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, वेदर कि मतलब यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। बट नेचुरली ये बट जो मैंने सोचा था फ्रॉम अ मटेरियल स्टैंड पॉइंट, जब मैं कॉलेज में था तो माय मतलब एक मटेरियल गोल ये था कि अगर एक खुद का फ्लैट हो और मारुति 800 गाड़ी हो एंड शादी करने के लिए पैसे हो जाए, राइट, तो देन लाइफ इज सेट, दैट इज सक्सेस। थिंग्स हैव टर्न्ड आउट टू बी लिटिल बिट बेटर। तो इसीलिए आई थिंक जस्ट लाइक चैलेंजेस भी काफ़ी आए हैं। आई थिंक व्हाट आई हैव बीन एबल टू गेट विदाउट आस्किंग फॉर इट, I may have worked for it, but without asking for it, I think got far more than I needed or deserved. क्यों मैं किसी को कह रहा था ये the other day that a lot of it is to do with serendipity या luck या जो भी आप कह लो। क्योंकि there must have been so many of my classmates in school or in college who were better students, or they came from a more privileged background, but somehow by accident or fate जो मुझे जो opportunities मिली उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एम्पैथी के साथ साथ एक वैल्यू जो मैं बहुत जिसकी कदर करता हूँ वो है डिसेंसी। और किसी भी तरह से चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कंटेंट क्रिएशन हो या बिजनेस हो,
थोड़ा उसको ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग कह सकते हैं इन अ गुड वे। बट डू यू फील कि बिजनेस में डिसेंसी बची है, नहीं बची है, होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? I'd say 2 or 3 things. एक तो है कि like in most things there'll be a mix of people, mix of things. इससे पहले मैं बता दूं कि व्हाट आई मीन बाय सो इट्स नॉट रियली अबाउट आप इंसान कैसे हैं। ऑफ कोर्स वो मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन क्या आप जानबूझ के ऐसा काम करने को तैयार हैं प्रॉफिट्स के लिए जिसका एंड ऑफ द लाइन में नुकसान होगा? आपको पता है, आपको पता है कि आप एक ऐसी शुगरी ड्रिंक बना रहे हैं जिससे बहुत से बच्चे डिजीज अडल्ट्स में बनेंगे और एक लाखों लोग इससे अफेक्ट होंगे। या आप प्रॉक्सी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं शराब की या सिगरेट की विदाउट गोइंग इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। एंड ऑफ कोर्स द इवन मोर दिस थिंग कि आप नकली दवाएं बना रहे हैं या वगैरह वगैरह। So I mean, what I'm saying might sound extremely idealistic, but क्योंकि इन सब चीज़ों की बात होती नहीं है अक्सर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि Yeah. तो इस पे क्या सोचना है आपको? I think definitely the way the incentive structures are created in companies, whether it is in salaries, whether it is in compensation, whether it is in stock price, ये वो, often they incentivize and reward and recognize really like bad things, short-term decisions, right? And that therefore motivates a majority of people also to take short-term decisions, you know, to take shortcuts, to pump results, to manipulate stock prices, to suddenly show growth in revenues या profit या जो भी है. But one home truth that I have also realized is कि this is so temporary. And if as a business leader, if you say कि I am not about building a great company or a profitable company, but this is about building a great business, a great institution that will last over a long period of time, then as you stretch out time, it therefore then forces you to take longer term decisions. And you will say कि भाई it's not कि मैं आज मुझे इस साल मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ गया या इस साल मुझे एक बोनस मिल गया, क्योंकि आपको तो वो 10 साल बाद भी करना है, 15 साल भी बाद भी करना है, 20 साल बाद भी करना है। या आप अपने आप को उस मेंटालिटी में, उस माइंडसेट में आप पोर करेंगे कि दिस इज़ नॉट अबाउट द टुमारो, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग अ लेगेसी एंड एन इंस्टीट्यूशन। तो फिर आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेंगे और उसमें यू हैव टू स्लो डाउन, and no pun intended, truly you have to slow down and realize कि life is a marathon, it's not a sprint. And in that, इस मैराथन में, इस मतलब 40 किलोमीटर की दौड़ पे बाय एंड लार्ज आपको ज़्यादातर एक कंसिस्टेंट पेस पे आपको दौड़ना है, एनर्जी कंजर्व करना है, और कभी कभी आपको ये भी मौका मिलेगा कि थोड़ा सा तेज़ भागें और यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द पैक, मतलब बाकी लोग जो दौड़ रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा आगे निकल गए, फिर आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, फिर आप भागे, फिर आप स्टेबलाइज करेंगे, फिर आप भागे, क्योंकि आपको 100 मीटर की रेस नहीं दौड़नी है, आपको 5 किलोमीटर की रेस नहीं दौड़नी है, आपको 40 किलोमीटर या 42 किलोमीटर की रेस दौड़नी है। अब जहाँ से मैंने शुरू किया था कि इसका
इसका जड़ कहाँ है? जड़ है कि आपको किस चीज़ पे इंसेंटिव मिल रहा है, आपको किस चीज़ पे कॉम्पनसेशन मिल रहा है, आपको किस चीज़ पे मेडल मिल रहा है। राइट। अब मुझे लग रहा है कि मैंने देखा है कि धीरे धीरे कुछ बहुत ऐसे इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि मैं इस 5-6 साल के टर्न गेम में नहीं हूँ, मैं 10-15 साल 20 साल के गेम में हूँ। और वो फिर क्या कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे उसी तरीके से मैनेजमेंट टीम्स को, सीईओज़ को, लीडर्स को, कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप मुझे 1 साल का वो एक फ्लैश इन द पैन, 1 साल का एक मतलब मुझे धमाका मत दिखाइए, मुझे दिखाइए कि ये धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा। ये बात मैं पर्सनल करियर्स में भी कहता हूँ जी। आजकल जब मैं यंगस्टर्स से मिलता हूँ, आई ऑलवेज से कि बी यंग एंड इंथुजियास्टिक, डोंट बी यंग एंड इम्पेशेंट। ये नहीं कि आप हर 2 साल या 3 साल बाद आपने कहा कि अब मैंने यहाँ पे 3 साल गुजार लिया, अब मेरे को दूसरी नौकरी चाहिए और फिर तीसरी नौकरी चाहिए। फिर मतलब 15-20 साल के करियर में आपने 4-5 नौकरियाँ बदल दी। इन इट सेल्फ दैट इज़ नॉट बैड, बट माई क्वेश्चन इज़ कि क्या आप उस 3 साल में 4 साल में इतने एक्सपर्ट बन गए कि अब इससे मुझे और कुछ नहीं सीखना है, अब नाउ आई वांट टू डू द नेक्स्ट न्यू थिंग। इफ़ यू लुक एट द पीपल जिनको आजकल यंगस्टर्स बहुत आइडलाइज करते हैं या प्रोफेशनली, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या सत्या नडेला हो या कोई हो, उन्होंने एक ही कंपनी में 20-20 साल 25-25 साल निकाले। उनका रोल शायद बदला हो। राइट। सो इन एनीथिंग दैट गोइंग डीप, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नीलेश की, स्लो is not about, like you said, slow is not about speed. No. And like I was saying, slow is about going into the depth of something. Emotion. If you're going to do that, then you will have to question yourself कि भाई मैं जो ये product बना रहा हूँ, is it about generating an income so that I can buy my next car or my next house, or what is the impact I'm leaving behind? Correct. जो आपने जो कहा ना, and that's why, for example, मैं अपनी बात करता हूँ, I can't comment on anybody else. By and large, I think, at least in my case, I think 100% of the time, I've been involved in businesses जहाँ पे उसका कोई positive impact हो. I don't invest in certain types of products or services, क्योंकि will it make money? I'm sure it will make money. बिल्कुल। ऑनलाइन गैम्बलिंग आपके पास आ गया, मगर उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। बट इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक वेयर सम कंपनी इज़ ट्राइंग टू मेक ऑर्गेनिक फूड्स, मुझे उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, कोई एजुकेशन में कुछ बदलाव ला रहा है, उसमें कुछ मुझे आई सी एन इम्पैक्ट। एयरलाइंस, आई ऑलवेज सी इट कि भाई अगर ये अफोर्डेबल एयरलाइंस नहीं रहेंगी, फेयर्स विल बी हाई, सर्विस विल बी लेस। तो अगर आप मान लीजिए आप यू आर बॉर्न इन सम कॉर्नर ऑफ द कंट्री, इसका क्या मतलब हुआ कि आप फिर कहीं और जाके कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते या काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई आपको नहीं देगा अपॉर्चुनिटी, मगर आपको ये फिर सोचना पड़ेगा कि अगर मैं घर छोड़ के फ़लाने जगह पे जाके मैंने दाखिला लिया या वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर घर पे कोई बीमार हो जाए तो मैं आ नहीं पाऊँगा क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, है ना। तो आई ऑलवेज सीन दिस एयरलाइन बिजनेस, स्पेशली जो हमने पिछले 20 साल में किया है, कि कोई यहाँ पे है, उसको आप उसके अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप लखनऊ में हैं, किसी वजह से पर्सनल रीजंस की वजह से आपको गोवा बार बार जाना है, देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी एबल टू डू दैट, है ना।
पहले क्या होता था, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था इन द 90s या मिड 90s, फ्लाइंग वाज अनअफोर्डेबल, राइट? एक तो इट वाज अनअफोर्डेबल, दूसरी बात ये थी कि वो दिन में 2 फ्लाइट या 3 फ्लाइट होती होंगी। मैंने तो कभी आई हैड नेवर फ्लोन इन एन एयरक्राफ्ट। फर्स्ट टाइम आई फ्लू इन एन एयरक्राफ्ट आई वाज 24 years old, राइट? तो आपको फिर 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर आपके घर पे ऐसे कोई बुजुर्ग लोग हैं या किसी सर्कमस्टांसेस के वजह से आपको बार बार आना पड़ेगा, राइट? आप नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आपको 4 बार आने में आपको 1-1.5 लाख रुपए खर्चा ही करना पड़े, कौन अफोर्ड कर पाएगा? सो व्हेन द फेयर्स केम डाउन एंड द सर्विस इंक्रीज्ड, दिस एबिलिटी for people to go to school, colleges, take jobs, get married, etc. Coming back on festival, come back home on festivals. कि आप राखी पे आए, होली पे आए, ईद पे आए या क्रिसमस पे आए, all that became much more. तो I always saw the business that I was involved in कि मैं ये कर रहा हूँ, हम लोग सब जुड़ के ये कर रहे हैं। वो तो मतलब it is the method, माध्यम है। जहाज जो चल रहे हैं वो माध्यम है। तो देखिए वो आपने जो डिसेंसी वाली बात की, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू सेड नीलेश। जो फर्स्ट डीन थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, उन्होंने कहा कि, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि हमारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस तरीके के स्टूडेंट्स को तैयार करें जो हु विल मेक अ डिसेंट लिविंग डिसेंटली। उन्हें डिसेंसी की बात कही जो फर्स्ट डीन थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझको सीरियसली लिया करें। हाँ बिल्कुल, इतने बड़े आदमी ने भी वही बात देखी है। एक बार मेरे जो ऑलमोस्ट फर्स्ट बॉस थे, मिस्टर ज्योति सागर, बहुत ही मशहूर वकील थे, हैं कॉर्पोरेट लॉयर। उनकी जो वाइफ हैं प्रेमा सागर, वो भी बहुत बड़ी PR एजेंसी, उन्होंने कंपनी उन्होंने शुरुआत की जेनेसिस करके। तो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, मुझे याद भी नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट। मेरा ऑफिस था इंडिया अब्रॉड में मोती बाग में। बगल में ऑफिस होता था। बिल्कुल, आराधना 16 आराधना बगल में होता था। बिल्कुल। तो प्रेमा once said something to me, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, करीब 20-25 साल पुरानी बात है। Anyone can make money. Earning it is the real, like, you know, thing. So I think that's so true. Yeah. That's so true. और दूसरी चीज़ है पर्पस। Yes, absolutely. आप और मैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे इस दुनिया के बिजनेस लीडर्स जो हासिल कर चुके हैं और कई जो अब यंग से फाउंडर्स हैं उनसे मिलते रहते हैं। और एक बार जब मैं आपके जब घर आया था, हम इस पर बात कर रहे थे कि रेजिंग फंड्स को सक्सेस मान लिया जाता है कि भाई not what you do with it. The headline will be so and so raised $100 million. ये achievement है। मैं देखिए उसको पैसे वापस भी तो देने पड़ेंगे। That is exactly, yeah. किसी से पैसे लेना is not success. Yes. तो ये जो नैरेटिव इस समय बना है, जिसके कारण हम, चूँकि इंडिया is in a extraordinary entrepreneurship, you know, boom, which is great, जो पहले कब नहीं था, लेकिन साथ साथ कि what is success, where should purpose sit, you know, where should decency be, can decency and profits coexist, you know, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे हमें यही था कि भाई बिजनेस करना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बेईमानी करना है, तो भाई हम नहीं कर सकते।
जैसे पॉलिटिक्स के बारे में मतलब ज़्यादातर हिंदुस्तान यही सोचता रहा। जी। तो इसके बारे में आपका क्या इन जो वैल्यूज़ बिजनेस? एक्चुअली यू नो नीलेश, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कि भाई सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। बिल्कुल। राइट। एंड आप चीनी लेंगे? मैं नहीं। हाँ नहीं। हाँ, थैंक यू। अगर सक्सेस की परिभाषा हो गई कि भाई क्या वैल्यूएशन है, राइट, देन व्हाट हैपेंस इज यू आर कॉन्स्टेंटली देन ट्राइंग टू पंप अप दैट बलून। और बलून में जितना आप पैसा भरेंगे उतना वो मतलब किसी और का पैसा है बाय द वे, राइट। हाँ, वो बलून बड़ा होता जा रहा है। एज अपोज टू सेइंग कि फॉर मी I feel success is equal to impact. Absolutely. आपने जो किया उसका क्या impact हुआ? On the customer, on your colleagues, Yeah. on yourself, on your family members, right? And if अगर हमें लगता है कि impact को हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसका असर हुआ या हाँ, हल्का वर्ड तो असर है। हाँ, बट हाँ, I mean, उसका वजन नहीं होगा। हाँ, कि इट्स कि आपने जो काम किया, आपने प्रभाव एक्चुअली करेक्ट, एब्सोल्युटली। और लॉन्ग लास्टिंग मतलब काफ़ी साल बाद भी वो प्रभाव रहा ऑन द कंपनी, ऑन द कॉलीग्स, ऑन और जो आपके ग्राहक हैं। इसका वैल्यूएशन होना चाहिए। इसका वैल्यूएशन होना चाहिए, इस पे इंसेंटिव होना चाहिए, इसको रिकग्नाइज किया जाए। बिल्कुल। इसको रिकग्नाइज किया जाए एंड इसको मॉनेटरीली भी रिकग्नाइज किया जाए। आज क्या होता है, हम उनको एक मेडल दे देते हैं, हम उसको एक पुरस्कार दे देते हैं कि भाई चलो ये बहुत महान आदमी। मगर वो जैसे इवेंट खत्म हुआ, वापस अब आ गए कि भाई इसका वैल्यूएशन कितना है, उसका वैल्यूएशन। राइट। इंडिविजुअली also I feel कि true success achievement is कि भाई 10 साल 20 साल 30 साल बाद कोई कहे कि भाई मैं ना इनके जैसे बनना चाहता हूँ, या कोई अपने बच्चों को कहे कि आप इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। That is success. बिल्कुल। That is success. Now that does not at all mean that money is a bad thing, by the way. हाँ, totally agree. Because money gives you a freedom of choice. Right? Money gives, at least it should. I think you should make enough money to be able to make the choice कि भाई if I'm, अगर मेरा इससे तालमेल नहीं है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, या कोई आपको कुछ ऐसा कुछ करने के लिए कहे, फ्रॉड हो या कुछ भी हो, या आपकी कोई बेइज्जती करे, आप इतने दबे हुए ना रहें कि आपके पास चॉइस नहीं है। लॉट ऑफ पीपल टुडे वर्क अंडर समबडी और इन अ कंपनी बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। सो I see the privilege of money to say that कि भाई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि I want to be able to do something that I believe in. नीलेश, आपने you have made a choice. You have made a choice to कि आप इस गांव में रहते हैं, right? So money is important where कि भाई इस गांव में मैं रहता हूँ, दिस लिविंग आई शुड बी एबल टू अफोर्ड, है ना? मगर आपने अगर सोचा कि भाई एंड आई थिंक दैट इज़ एनफ। राकेश झुनझुनवाला ने मुझे एक बार कहा था, हम लोग ऐसे गाड़ी में थे, ओनली ही एंड आई,
उन्होंने मुझे पूछा कि आदित्य, डू यू नो हु इज़ अ वेल्दी मैन? तो बिफोर आई कुड आंसर, वो वैसे ही अपना मुझे पता था कि वो खुद ही आंसर करेंगे. He said something very interesting to me. तो बहुत simple but so profound. He said a wealthy man is somebody who has more than he thinks he needs. Right? कि आपके पास अगर आपने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे हैं जो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, आप अमीर हैं. Absolutely. राइट. और तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तेरे पास आज 5,000 करोड़ है, मगर तेरे को लगता है कि तेरे पास 15,000 करोड़ होने चाहिए, राइट, तो तुझे लगेगा कि यू आर पुअर, तू गरीब है. और तेरे पास 1.5 लाख रुपए है, मगर तेरे को लगता है कि मुझे 1 लाख रुपए ही चाहिए, तो यू आर रिच. वाह. है ना. एंड वो ज़रूरत क्या है, वॉट इज़ द नीड, दैट यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ. That I have to define for myself. मैं जब बड़ा हो रहा था, या मेरी जनरेशन के लोग, तो हम एक ऐसे देश और समय में बड़े. मैं आपसे बहुत यंग लगता हूँ, मगर वैसे ये मेरे से सिर्फ 2 साल ही बड़े हैं. या पुट अनदर वे, I need to work on my fitness like you. मतलब निवेश काफी 22 टाइप लगते हैं कि मतलब एकदम मतलब धैर्य से उनको सब कुछ मालूम. So कि हम एक अगर आप जूम आउट करके देखो उस समय को, कि एक ऐसा समय जब ITs, IIMs are selling this dream. कि भाई ये करना है वरना कुछ नहीं है. मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा बहुत एस्पायर करना सीख रहा है कि टीवी ला रहा है, कलर टीवी ला रहा है, फिर प्राइवेटाइजेशन आ रहा है वगैरह वगैरह. लेकिन बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप से दूर है, नौकरी की दुनिया में है, नौकरी करने की दुनिया में है. तो नौकरी जब आप कर रहे हैं तो पर्पस ज़्यादातर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कि ये जो मुझे तनख्वाह मिली है इससे मैं बेईमानी ना करूं, या इससे मैं भाई कोई सिगरेट ना पीऊं, शराब ना पीऊं, जिसको भी ऐब माना जाता है आपकी कम्युनिटी में, परिवार में. बट जब आपने वेल्थ क्रिएट करनी शुरू की, जो कि आप जिसका इम्पैक्ट एक लार्जर कम्युनिटी में है, सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर्स में है, बड़ी टीम्स में है वगैरह वगैरह. और सबसे पहले कि जो आई थिंक डूइंग बिजनेस नीडेड अ होल मार्केटिंग एक्सरसाइज, कि भाई बिजनेस करना बुरा नहीं है, बिजनेस कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट करना बुरा नहीं है. करेक्ट. मुझ जैसे लोग बड़े हुए ये सोचते हुए कि हम जैसे लोग वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, ये सोच के हम बड़े हुए. आई एग्री. और ये मान के आई एग्री. और इसके कारण शायद हमारी जो लाइफ चॉइसेस थी वो एक तरह की हुई जी. राइट. अगर हमें हम एक स्कैरसिटी से आ रहे थे. बिल्कुल हम एक स्कैरसिटी से आ रहे थे. तो हमारा पहला था कि भाई खाना तो मिलेगा ना. हाँ. मैंने कहा ना कि मेरा माय थिंग वाज कि भाई घर हो, बिल्कुल फ्लैट हो जाए और एक गाड़ी हो जाए, दैट इज एनफ. हाँ, करेक्ट. तो वो जो मतलब ज़रूर एथिक्स पढ़ाए जाते होंगे बिजनेस स्कूल्स में, लेकिन आज जब हम आगे, जब एक सडन एक्सप्लोजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेल्थ क्रिएशन की, कि आप देखते हो कि भाई 23 साल का बच्चा जो है वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है या वगैरह वगैरह. तो जो ये नींव थी वैल्यूज़ की, कि क्या आपको अगर एक गैम्बलिंग ऐप बनाना हो और आपको पता है कि घर लूटेंगे. जब मैं एक बार कैब में जा रहा था बॉम्बे में, तो बोला कि सर मैं रोज़ कोई ऐप बताया उसने, उसमें लगाता हूँ पैसा. मैंने कहा तो जुआ है. वो तो है सर, मेरे को घर खरीदना है लेकिन बम्बई में. तो एक डर है उसका, एक ज़रूरत है जो वो
अनऑर्गेनाइज्ड है, बैंकेबल नहीं है, उसके कागज़ पूरे नहीं हैं, उसको लोन नहीं मिल सकता है, उस डर पे प्रे किया इस अपॉर्चुनिटी ने। और जिसने भी वो पहले दिन पिच डेक बनाया होगा एक ऐसे बिज़नेस का जिसमें जो भी क्रिकेट के नाम पे या फलाना के नाम पे लोग करेंगे, और उसको पता होगा या नहीं होगा कि अब क्या कि घर से बेटे अपने फादर की जेब से या मदर के बटुए से पैसे चुरा कर इसमें डालेंगे, या जब किसी ने पान मसाले का विज्ञापन किया, ये जानते हुए सबसे पहले जिसने बनाया, ये मैं ये चीज़ बना रहा हूँ जो मुझे पता है कि करोड़ों परिवारों को बर्बाद कर देगी, ये मेरा बिजनेस प्लान है। आई एम आउट टू क्रिएट समथिंग दैट विल डिस्ट्रॉय पीपल। और वो ठीक है, एक रस्मी तौर पे फॉर्मेलिटी के लिए गलत बताया गया क्योंकि एक छोटी सी लाइन एक 10 पॉइंट साइज में लिख दी गई, लेकिन वो फिल्म अवार्ड्स में आपने वो देखा, उसकी ब्रांडिंग। हो सकता है कल को आप क्रिकेटर्स के सीनों पे देख लें उसकी ब्रांडिंग, उसमें कहीं डिसइंसेंटिव नहीं था ऐसा काम करने में, क्योंकि हमने वैल्यू के चश्मे से बिज़नेस को नहीं देखा, डिसेंसी के चश्मे से, पर्पस के चश्मे से। आपने एक ऐसा पिच डेक बनाया जिसमें आपने कहा कि हम 4, 5, 6 साल के बच्चों को ये डर बेचेंगे कि अगर वो कोडिंग नहीं करते हैं तो उनकी दुनिया, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और गरीब से गरीब आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसके आगे सबसे जो बड़ा डर उसको यूनाइट करता है कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल, तो ये मुझे बॉदर करता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का आप और मैं हिस्सा हैं, इन चीज़ों पे कभी बात नहीं होती वहाँ, या इस दुनिया में कभी बात नहीं होती वहाँ पे कि और अगर इस पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट इस पे बात करे कि भाई जो तुम कर रहे हो उसका ठीक है, आप लीगल, सब लीगल है, शराब बेचना भी लीगल है, फला सब चीज़ लीगल है, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट का कहीं हम ऑडिट कर रहे हैं कि अगर तुम जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो तो ये नहीं कर सकते, या करोगे तुम। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी पे मेरा व्यू है कि आप दीजिए, भर के गालियां दीजिए, लेकिन एक अडल्ट्स के कमरे में दीजिए। आपने जब उसको यूट्यूब पे ले गए, और यूट्यूब पे भी क्योंकि वो एल्गोरिदम है कि मेरी 8 साल की बच्ची के सामने वो अगर आ जाएगा, वो आपने नहीं सोचा, या शायद सोचा तो श्रग अवे कर दिया। मे बी आप इंतज़ार करते रहे कि कब आपका बच्चा आपके घर में आपके सामने माँ बहन की गाली देगा, तब शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने। बट यू नो, सो द लैक ऑफ डिसेंसी और पर्पस in business and profit being the only aim, ये परेशान करता है मुझे। आपको परेशान करता है? नहीं, बिल्कुल। एंड सो उसको एक्चुअली देयर आर मल्टीपल लेयर्स टू इट। एक तो परेशान करता है और करना चाहिए, और जब तक हमें परेशान करेगा दैट मीन्स देयर इज स्टिल होप, राइट। सो वन इज दैट। सेकेंड इज दैट in the world of business, कोई भी, चाहे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या आप कुछ you're making something, तेल बना रहे हो, I think just like in politics the voter finally determines who your leader is in democracies, वैसे ही here I think the customer has a huge lever in their hand कि मैं किस चीज़ पे am I going to spend money, and I think the more there will be एक ही कैटेगरी में, let's say
अगर कंटेंट की बात करते हैं, उस कंटेंट कैटेगरी में देयर विल बी लेट्स से 60-70 companies or creators who will be creating content which is बना crass, bad, whatever it is. 20-30 होंगे जो middling हैं, 10 होंगे जो who are trying to really do a good job. The question then really becomes for us कि how do we get the customer to choose that? How do we get the customer to subscribe to that? How do we get the customer to support that? जहाँ पे the decency, I mean you actually add a premium to that decency, you add that value to that decency. So I've started seeing certain changes in some sectors. Clothing for example. Small start मगर धीरे धीरे आ रहा है कि भाई सस्टेनेबल फैशन और इन फूड्स की समथिंग दैट इज़ ऑर्गेनिक, समथिंग दैट इज़ सस्टेनेबल. वेस्ट में एक्चुअली ये ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे. नाउ इट विल आई थिंक कम हियर ऑल्सो, वेयर इवन शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स आर सेइंग कि नहीं, आई वांट टू invest in companies which do not exploit a 14-year-old child. Right. Exactly. Right. Which I want to know and I want you to certify that there is no child labor involved in this. Next will be, first it was slave trade, then it was child labor, then it was minimum wages. अब धीरे धीरे शायद आएगा कि on sustainable practice. और जैसे आपने कहा, जो आपने एनालॉजी कहा ना कि जब वो बच्चा आपके सामने इन योर ओन ड्राइंग रूम, इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, कुछ ऐसा कुछ बोल दे जिससे कि आपको शर्म आए, तब आपको सडनली आप जाग जाएंगे. एनवायरनमेंट को लेके जो आजकल चल रहा है, लाइक पहले क्या था, इट वाज अ lesson in a school, environmental studies. धीरे धीरे क्या हो रहा है कि this problem has become something real, where हम लोग उसको experience करना हमने शुरू कर दिया. भाई जहाँ पे ऐसे शहर थे जहाँ पे कभी सोचा ही नहीं था कि एयर कंडीशनर लगाना है, प्यूरिफायर लगाना है, राइट. वहाँ पे अब हर घर में एयर कंडीशनर लग रहा है, पानी गायब हो रहा है, राइट. इस साल गुलमर्ग में बर्फ़ नहीं पड़ी जनवरी में. बैंगलोर में इस बार मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं बैंगलोर में था. इतनी गर्मी, 34 डिग्री 35 डिग्री गर्मी मार्च के महीने में. तब लोगों को लगेगा कि अरे यार ये कोई मैगज़ीन में आर्टिकल नहीं है, ये तो सच है. आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. और अलार्म बेल तब लगेगा जब आपको लगेगा कि मैंने ना सोचा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद इस पहाड़ों में मैं ये घर बनाऊंगा अपना, मौसम बहुत अच्छा होगा. आपने पैसे लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए, आपने वो घर बनाया, फिर पता चला यहाँ पे तो गर्मी हो गई है, यहाँ पे तो पानी नहीं आ रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. अरे तब आपको लगेगा अरे नाउ ये जो प्रॉब्लम्स थे जब व्हेन वी वर इन स्कूल, ग्रीन हाउस गैस, टेम्परेचर राइजिंग, वाटर लेवल्स राइजिंग, फार अवे, ये तो अब दिस इज बिकम पार्ट ऑफ आवर रिटायरमेंट प्लान नाउ. बिल्कुल किसी और की समस्या है ये तो अब दिस इज नॉट इवन आवर चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, दिस इज नाउ आवर प्रॉब्लम. राइट. तब लोगों को लगेगा कि यार नो, दिस कैनॉट कंटिन्यू, दिस कैनॉट कंटिन्यू. एंड कस्टमर्स विल होपफुली बिगिन टू देन विद द पावर ऑफ देयर मनी एंड व्हाट दे आर स्पेंडिंग विल बिगिन टू इंसेंटिवाइज और बिगिन टू अच्छा
begin to promote businesses which are actually decent, and to use that word, or are purpose driven. दूसरी बात, so how does it happen? I think one advantage of social media, and I think it's a huge advantage of social media, is it has democratized access. कि पहले क्या था कि आपने प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनाया, ग्राहक की ज़रूरत भी है, मगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इतने फ्यू थे, मतलब इतने कम थे, और दे यूज्ड टू बी ओन्ड बाय लार्ज कंपनीज कि आप अपने प्रोडक्ट, आप अपनी आवाज़ ही नहीं पहुंचा सकते. सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ है कि अब आपकी आवाज़ पहुंच सकती है. यू नो, अगर इफ़ यू आर मेकिंग अ हैंडमेड कप समवेयर, सिटिंग इन some place in rural India, or if you are making a fabric which is handmade या artisan based या जो भी है, या आप कुछ ऐसा कुछ बना रहे हैं, मतलब बिस्किट बना रहे हैं which is not filled with refined sugar, कुछ लोगों तक ये पहुंच सकता है. And gradually that you know, there is that hope. I have that hope. You know, otherwise पहले तो ये प्रॉब्लम मतलब था ही नहीं कि मतलब the walls were so high, licenses, the walls of licenses were so high, the walls of communication, lack of communication and distribution was so high कि आप तो वो दीवार के थ्रू ही नहीं आप जा सकते थे. मुझे ये भी लगता है कि नीलेश की कंपनीज़ में, कल्चर बिल्डिंग में, घर पे, स्कूल एजुकेशन, हर जगह पे हम जिस चीज़ पे पॉजिटिव रीअश्योरेंस करेंगे, हम जिसको बढ़ावा देंगे, वही आगे बढ़ेगा. बिल्कुल, है ना. अगर कंपनीज़ की बात करें तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने कहा है कि आपका मिशन विजन स्टेटमेंट है ये चीज़ें, हम क्या गलती करते हैं कि अगर किसी ने वो काम नहीं किया तो हम उसको मतलब उसको इमीडिएटली मारते हैं. राइट, वी रैप हिम ऑन द नकल्स. मगर जो आराम से वो करता जा रहा है, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है. हम उसको इंसेंटिवाइज नहीं करते, हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते. एटलीस्ट रिकग्नाइज तो कीजिए. और क्या. राइट. द एनालॉजी आई ऑलवेज गिव इज कि, तो जब मैं ये बात करता हूँ लोगों से, तो एक व्यू ये है कि भाई वो तो उनका काम है, विच इज़ ओके. तो मेरा प्रश्न ये होता है कि अब आप जब क्रिकेट देखने जाते हैं, स्टेडियम में हैं, तो जब सचिन तेंदुलकर 1 रन लेते हैं, या कभी कभी डॉट बॉल पे भी डिफेंड कर लिया, या 4 या 6 मार देते, तो आप खड़े होके क्यों क्लैप करते हैं? उनका तो वो काम है. आप ऐसा क्यों नहीं होता कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सब लोग चुपचाप देख रहे हैं, अपना फ़ोन देख रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, हाँ 50 हो गए तो आपने बोला कि चलो गुड, 100 हो गए तो आप खड़े हो गए, और डबल सेंचुरी हो गया तो फिर देयर इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि वो तो उसका KPI था. वो तो राइट. और अगर उसने KPI नहीं मीट किया, आपने KPI लगा दिया कि 100 रन करना है, 80% ऑफ KPI अगर नहीं हुआ तो आप उसको क्लैप भी नहीं करेंगे. यही जो चीज़ है, ये हम इसको अपने घर पे क्यों नहीं लाते हैं, या हम अपने कंपनीज में क्यों नहीं लाते हैं कि somebody does something. और ये मेरा एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है पिछले 15 सालों में, कि अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, उसको आप अगर इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली आप उसको सेलिब्रेट करें, रिकग्नाइज करें, कभी कभी रिवॉर्ड भी करें, तो वो बिहेवियर बढ़ता जाता है. क्योंकि मैंने देखा, अरे सलीम को शाबाशी मिली तो मैं भी करूँगा. तो देयर इज़ दैट, रादर दैन थिंकिंग कि अगर मैंने ये नहीं किया है तो मुझे डांट पड़ेगी.
CEOs, बिजनेस लीडर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं आदित्य ऐसा नहीं है, हम उनको रिकग्नाइज करते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि रिकग्नाइज तो करते हैं, क्योंकि आजकल ये बड़ा HR का ये एक एलिमेंट हो गया है, एम्प्लॉई एंगेजमेंट। राइट। तो आप किस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं? नहीं, हम महीने में एक बार करते हैं, वो 6 महीने में एक बार RNR करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर सचिन तेंदुलकर को भी आप हर 6 महीने में ताली बजाइए, राइट? व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम इंस्टेंटली सेलिब्रेटिंग? आप दरवाज़ा खोल के, ओपन ऑफिस आजकल क्यों नहीं बे में आते हैं कि आई नो एवरीबडी इज बिजी, बट मैं I want to just say that he did such a great job today. बस that's enough. आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ गिफ्ट वाउचर देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिकग्नाइज तो कीजिए। और ऐसे कितने ही अनजान अननेम्ड हीरोज आर इन बिजनेसेस, इन कंपनीज। लोग मुझे पूछते हैं कि इंस्पिरेशन किससे मिलता है वगैरह। आई फील इंस्पिरेशन सोर्सेज ना, आप तो कहानियाँ सुनाते हैं। आई थिंक इफ़ वी लिसन टू द स्टोरीज ऑफ पीपल, आपके साथ जो आपके साथ काम करते हैं, जिनको आप हर रोज़ देखते हैं, जिनके साथ आप हर रोज़ उठते बैठते हैं, बिल्कुल, आप अगर उनकी कहानियाँ सुनेंगे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। क्योंकि आपको लगता है कि अरे मैं अगर उस सिचुएशन में रहता तो क्या मुझ में वो साहस होता? वुड आई हैव दैट करेज? मैं वर्क एथिक का एक बहुत माय फेवरेट एग्जांपल्स है। क्या होता है कि हर इंसान इंक्लूडिंग मी, वी वर्क हार्डर, हम थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करते हैं व्हेन देयर इज सम इंक्रीमेंट, सम बोनस, सम प्रमोशन, या एटलीस्ट आपका नाम होगा। हर ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड 99% ऑफ द टाइम वो उनका नाम भी नहीं जानते। भैया दीदी यही हो गया, ठीक है। उनका ना कोई मेजर कोई प्रमोशन होने वाला है, ना उनको कोई मेजर कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला है, और 90% लोगों को या 99% लोगों को उनका नाम तक नहीं पता है। फिर भी विदाउट द इंसेंटिव ऑफ अ रिवॉर्ड और अ रिकग्निशन और इवन समबडी नोइंग योर नेम, वो हर दिन यूनिफॉर्म इस्त्री करके, शू पॉलिश करके आके खड़े हो जाते हैं। व्हाट बेटर एग्जाम्पल ऑफ वर्क एथिक कि आपका काम, आप उस काम को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो हमने सबसे पहले बात की ना, कि आप उसमें इतना मन लगा रहे हैं, वी आर टेकिंग सो मच प्राइड इन इट कि दैट इटसेल्फ बिकम्स योर रेज्यूमे, है ना? भाई आरिफ जी और अभिषेक जी और सलमान जी, हम आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कैमरा पे देखिए, आप लोग को शिकायत न रहे। आप अनसंग हीरोज़ हैं हमारे, ठीक है ना? बस और कुछ उम्मीद मत करना अगले अप्रेजल तक। चलिए थोड़ा श्योर ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं बातचीत। धुंधले धुंधले आकाशों में मेरे मन का पंछी चला गया। एक बार पलट कर ना देखा, वो मन का पिंजरा जला गया। अब पिंजरे से आजाद हूँ मैं, लेकिन कोई न ठिकाना है। कितना लंबा ये रास्ता है, मुझे और कहाँ तक जाना है। जिंदगी
चलते थक गई है। वो हम सुबह बात कर रहे थे ना प्लान की, आपने भी कहा अपने बारे में कि कुछ मतलब इट्स सीरीज ऑफ इत्तेफाक। खूबसूरत इत्तेफाकों का सिलसिला है मेरी ज़िंदगी। बिल्कुल। तो ये ऐसे इत्तेफाक होते गए कि आपने कुछ किया, एंड ये मैं हमेशा कहता हूँ, आज के यंगस्टर्स को भी कहता हूँ मैं, कि पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। आप पूरा अपनी जान लगा दीजिए। जान मतलब अंदर से एक सेंस ऑफ प्राइड, ठीक है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहा है। आपको नहीं मालूम कि आपको नोटिस किया जा रहा है, आपको नहीं मालूम कि ये काम करके मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। कभी होगा कभी नहीं होगा, मगर वंस इन अ वाइल कोई आपको ऐसे पकड़ के आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दे देगा। इंडिगो की अपॉर्चुनिटी भी वैसे ही हुई। अच्छा। मैं मिस्टर सागर के साथ काम करता था एंड जे सागर एसोसिएट्स। वहाँ पे जो इंडिगो के जो पेरेंट कंपनी है इंटरग्लोब, दैट वाज माय क्लाइंट। मैं उनका काफ़ी काम करता था। तो जब मन हुआ कि 7-8 साल के बाद कि कुछ अपने आप को टेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, यहीं से तो मैं बड़ा हूँ, अपने आप को दुनिया में टेस्ट करना चाहिए मुझे कि एम आई रियली गुड, या मैं आई स्टार्टेड हियर एज एन इंटर्न, तो मैं अच्छा करता जा रहा हूँ। सो आई जॉइंड इंटरग्लोब। राहुल भाटिया who is the managing director of Interglobe Enterprises, उन्होंने मैं तब 28 साल का था, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई आप एज जनरल काउंसिल आएँ और लीगल डिपार्टमेंट सेटअप करें। फिर कि भाई इंडिगो तो सेटअप हो रहा था? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। मतलब बस वो इट्स एन आइडिया। ओके। और राहुल ने कहा कि देखो, मैं उनके साथ इन चीज़ों पे काम कर रहा था कि एक लाइसेंस के लिए तो अप्लाई करते हैं। तो लाइसेंस का एप्लीकेशन से लेके धीरे धीरे मिस्टर राकेश गांगवाल के साथ जो उनकी जो पार्टनरशिप, उसमें फिर वो पहले 100 जहाज़ ऑर्डर करना, एयरलाइन को मुझे कहा गया कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एंट्री इनटू सर्विस। ये कब हुआ? अब आप तो जनरल काउंसिल की तरह आए। हाँ, वो दिन में जनरल काउंसिल, तो शाम को एयरलाइन। ये कैसे हुआ? दैट्स द थिंग कि ये दिस इज प्योर लक। राहुल एंड राकेश मस्ट हैव सीन कुछ देखा। हाँ, विच आई कुड नॉट सी। मैं तो हमेशा आई एम एवर ग्रेटफुल टू देम। और ये दिस इज नॉट द मोस्ट सरप्राइजिंग इज कि तब 2 साल बाद, एयरलाइन स्टार्टेड इन 2006, 2 साल बाद 2008 में, when the first CEO and the first COO were leaving, they were Americans, they were going back. I was 32 years old. Suddenly मुझे राहुल का फ़ोन आया कि हमें लगता है तुम्हें एयरलाइन चलानी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब राइट, 2-2.5 महीने आई केप्ट सेइंग कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है। एक प्रॉपर CEO को लेके आते हैं, मगर अमेजिंग क्वालिटी, अमेजिंग करेज फॉर बोथ राकेश एंड राहुल टू थिंक दैट आई हैव अ पोटेंशियल, टू बिलीव इन मी व्हेन आई डिड नॉट इवन सी दैट पोटेंशियल, एंड टू गिव मी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचिए, आज अगर कोई मतलब फॉर्मली सोच के कोई सिलेक्शन प्रोसेस से जाता, तो माय तो रेज्यूमे ऑल्सो वुड नॉट हैव बीन कंसिडर्ड। और क्या है ना? आई नेवर वेंट टू MBA। मैंने तो बिजनेस स्कूल नहीं किया, मैं MBA नहीं किया, ना मैं कभी बिजनेस रोल में रहा। एज अ लॉयर आई वॉज हेल्पिंग, आई वॉज इन्वॉल्व्ड, आई वॉज पार्ट ऑफ द लॉन्च। ठीक है, मगर फॉर्मली तो कोई एजुकेशन नहीं था ना।
फॉर्मली तो कोई रोल नहीं था ना। अगर आपके पास आज ऐसा एक सीवी आता, I was going to just come to that. I was just going to come to that. कि इसलिए मैं देखता हूँ कि हम पता नहीं कितने ही टैलेंटेड यंगस्टर्स को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उनको मतलब बिल्कुल ही कंसिडरेशन में नहीं लाते, राइट। ये नहीं सोचते कि सीवी के परे भी एक इंसान है। करेक्ट, एग्जैक्टली। और उसका पर्सोना इस कागज से बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये मेरा क्वारल, ये मेरा डिसअपॉइंटमेंट HR टीम्स से भी है, बिजनेसेस से भी है, बिजनेस स्कूल से भी है। जैसे आपने कहा ना, आप जो अभी बात हुई, ऐसे कितने बिजनेस स्कूल्स हैं जो कहते हैं कि भाई दिस पर्सन इज़ नॉट अ मैथ जीनियस और ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, शायद हिस्ट्री के बैकग्राउंड से है या संस्कृत के बैकग्राउंड से है, लॉजिकली सोचता है हम इसको एडमिशन देंगे, बिल्कुल, राइट, या हम हायर नहीं करते। बट बिकॉज आई वॉज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मिस्टर सागर ने भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, राइट। राहुल राकेश ने भी वही अपॉर्चुनिटी दी, राइट। क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं आई वॉज अ बेनिफिशियरी ऑफ इट। आई हैव ट्राइड टू थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू spot people and say कि कोई बात नहीं, you haven't done this before, doesn't matter, you don't have a degree, doesn't matter. And fortunately I have been able to be involved with hundreds of people in various stages of their career जो कुछ और कर रहे थे आज कुछ बिल्कुल ही कुछ और कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सीखना नहीं है। If I did not go to, अगर मेरा कोई, if I have not studied a MBA या मैं बिजनेस रोल में नहीं रहा हूँ और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कोई और 12 घंटे काम करे तो मुझे 36 घंटे काम करना पड़ेगा, so that I understand it, so that I can evolve, I can learn. मगर एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो मिली ना। कितने लोगों को, 99% लोगों को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इस दैट्स व्हाई मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ नीलेश। एक तो कि जो लोग उस मकाम पे हैं या जिन लोगों में वो पावर है टू चेंज करियर्स, टू स्पॉट पीपल, please open your minds. Please open your minds. And I'll just come back to that in a very logical manner also. So one is that. Second, to all the people who are looking for opportunities, आप अपने पास्ट के प्रिजनर मत बन जाइए। अब आपने जो किया है, आपने जो पढ़ा है, आपकी जो मार्कशीट जो कहती है, उसके कैदी मत बन जाइए, उसके अंदर मत कैद हो जाइए। अगर मैंने मेरा क्लास 12 बोर्ड्स में अगर 58% या 60% या 65% जो भी है, मुझे याद नहीं है, अगर मैं उसी में कैद हो जाता और अपने आप को पुश नहीं करता, तो कितने ही लड़के लड़कियां हिस्ट्री ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो have that courage to explore yourself. Third very important thing is success आपका कोई हक नहीं है. It is not an entitlement. Right? What that means is कि आपको हर दिन आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा. मैं कहता हूँ ना कि मेरा कंपटीशन कोई और नहीं है, मेरा कंपटीशन वो है जो मैं कल था. मेरे क्लासमेट्स मेरे कंपटीशन नहीं है, मेरे बैचमेट्स, मेरे पेयर, मेरे दूसरे जो CEOs हैं वो मेरे कंपटीशन नहीं है. मेरा कंपटीशन कोई और एयरलाइन नहीं है, मेरा कंपटीशन है कि मैं कल क्या था
उससे क्या मैं 1 इंच आगे बढ़ पाया? उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा हक है कि आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल. आई हैव टू पुट इन द एफर्ट, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस जर्नी सो एनरिचिंग. नीलेश, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने तो यही क्रिएट किया है पिछले 10 साल में, 15 साल में. आपने जब गांव कनेक्शन शुरू किया या स्लो इंटरव्यू शुरू किया, ऐसा कोई गोल तो नहीं था ना कि भाई हम 36 एपिसोड करेंगे, उसका ये रीच होगा, मतलब फलाना फलाना. आपने कहा कि भाई ऐसा कुछ करते हैं जो अंदर से आए, इस पर मेहनत करते हैं, इस पर काम करते हैं, इसको, इस चीज़ को ट्राई करते हैं, उस चीज़ को ट्राई करते हैं, उससे कुछ गलतियाँ होंगी, उसको कुछ, और कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, कोई और अच्छा चैनल का, उसको, उसके लिए भी हम ताली बजाएंगे. बिल्कुल, राइट. लोग कभी कभी मेरे एग्जाम्पल को लेके कहते हैं तो फिर मतलब MBA का क्या फ़ायदा हुआ. दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. That's running down MBA. Yeah, that's absolutely wrong. MBA का ये मैं दोनों चीज़ें कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि MBA नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते. Right. और मेरा ये कहना है कि एट द सेम टाइम MBA या कोई भी कोर्स जो दुनिया भर में पिछले 100 साल में हुआ है, उसका निचोड़ आके वो आपको केस स्टडीज़ किताबों में या प्रोफेसर्स के थ्रू आपको प्रेजेंट कर देता है. मेरे जो मित्र हैं या मेरे साथ ओयो में रितेश अग्रवाल, जो रितेश अब तो शार्क टैंक में बड़े फेमस हो गए हैं. रितेश ने ओयो शुरू किया जब वो 19 साल के थे. रितेश मेरे बॉस बने जब वो 24 साल के थे. ठीक है. रितेश कभी कॉलेज में नहीं गए. हाँ, बताई रितेश ने मुझे एक बार अपनी कहानी. तो लोग रितेश को देख के कहते हैं कि सी सर, इवन मिस्टर रितेश अग्रवाल नेवर वेंट टू स्कूल और कॉलेज. अरे भाई, दैट इज़ ट्रू. मगर हैविंग वर्कड सो क्लोजली विद रितेश मे बी डज 5 कॉलेजेस एवरी ईयर, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करते हैं. एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मगर today there are many opportunities where I think gradually these things become a reality. हम लोग लंच पे बात कर रहे थे कि हमारी जनरेशन when we were growing up, हमें कहा जाता था कि भाई don't get distracted. आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़िए, ये कविता मत लिखिए. करेक्ट. या आप मतलब कुछ और पढ़ रहे हैं तो ये अब थिएटर वेटर मत छोड़ो. बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट यूनिडायमेंशनल, वी आर मल्टी डायमेंशनल. आप शायद संस्कृत पढ़ रहे हो, मगर आपको भूगोल में इंटरेस्ट हो सकता है. राइट. आप शायद IIT में इंजीनियरिंग कर रहे हो, मगर आपको शायद बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट हो, या आपको गाने में इंटरेस्ट हो. Today, fortunately, there are a few places. एक तो अशोका यूनिवर्सिटी where I'm involved. Liberal arts education is making that possible. कि आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, या शेक्सपियर भी पढ़ सकते हैं, या इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, बिजनेस भी पढ़ सकते हैं. That is, I think, very, very important. So, आप जो कह रहे थे कि I think companies, when we are hiring, we also should be open to that multi-dimensional personality. नहीं तो क्या होता है, आप किसी एक यूनिडायमेंशनल पर्सनालिटी को पकड़ते हैं, उनको पहले आप 5-6 साल 10 साल कुछ कहते हैं कि आप सिर्फ सेल्स करते रहिए, या सिर्फ फाइनेंस करते रहिए, या सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर मतलब लॉ करते रहिए. जब उनको एक प्रमोशन मिलता है, सडनली वी से कि एक स्विच शुड गो ऑफ इन योर ब्रेन कि अब आपको पीपल कल्चर भी आना चाहिए, एम्पैथी भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए. जो आपने उस बच्चे से वो किल कर दिया उसको. राइट. सो
growing up as multidimensional personalities, encouraging that multidimensionality, hiring people like that, encouraging people like that is, I think, extremely important. Otherwise, we cannot think laterally. उसका एक बिजनेस रीज़न भी है. बिजनेस रीज़न ये है कि why do we go into business? We go into business to solve the need of a consumer. कंज्यूमर को प्योर वाटर चाहिए तो आप बॉटल वाटर बनाते हैं. कंज्यूमर को गाड़ी कहीं पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो आप गाड़ियाँ बनाते हैं या जो भी है, राइट. कंज्यूमर को रिच कंटेंट चाहिए तो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं. वो कंज्यूमर जो है वो भी तो यूनिडायमेंशनल नहीं है ना. तो अगर neither are your employees unidimensional, so this ability to celebrate different thoughts, different ideas, I think is extremely important. When we are building companies, जब हम कंपनियां बनाते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों को लाना, अलग अलग तरीके के thoughts, processes, disagreements, dissent, एक दूसरे के साथ चर्चा करना, एक दूसरे को चैलेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज स्टैग्नेशन कैन सेट इन. सो इंडिगो की यात्रा कैसी रही? बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और मतलब जैसे मैंने कहा कि एकदम जिसको कहते हैं ड्रीम रन. सो इट स्टार्टेड ऑफ विथ, जैसे मैंने कहा, जब राहुल और राकेश एयरलाइन के बारे में सोच रहे थे तो वो अंग्रेज़ी में एक एक्सप्रेशन है ना, रिंग साइड व्यू. आई वॉज राइट देयर, सो आई कुड सी द आइडिया. नाम सोच लिया था? नहीं, कुछ भी नहीं. अच्छा. तो एक लो कॉस्ट कैरियर होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों सिर्फ फुल सर्विस कैरियर्स होते थे. सो राहुल had this idea that नहीं, just like in the West, low cost carriers जो होंगे वो they will be the revolution. But by that time Air Deccan had started or was starting. Yeah. So we were not the first carrier. Air Deccan के बाद SpiceJet के बाद Go Air. मगर तो उसी टाइम पे जैसे मैंने कहा कि एक डिसाइड हुआ कि चलो एक एटलीस्ट जब तक ये हम सोच रहे हैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं. सो आई वाज गिवन दैट थिंग कि आप इस लाइसेंस एप्लीकेशन को बनाएं, इसको सबमिट करें, इसको फॉलो अप करें टू गेट दैट थिंग. सो इट वाज माय सिग्नेचर ऑन दैट एप्लीकेशन फॉर दैट लाइसेंस या जो भी है. फिर लाइसेंस मिल गया. इन द मीन टाइम ये जो अलग अलग एयरलाइंस हैं ये धीरे धीरे शुरुआत हुई उनकी. डेफिनेटली एयर डेक्कन सडनली मेड इट अ रियलिटी फॉर पीपल टू इमेजिन कि सस्ते में आप जहाज़ में चढ़ सकते हैं. तो इन दैट बैकग्राउंड, और ये आपको सोचना है कि दिस इज़ 2005, लेस देन 4 years आफ्टर 9/11. तो उस टाइम पे तो एयरलाइन इंडस्ट्री वाज लाइक मतलब एकदम अछूत. नोबडी वांट्स टू टच इट. तो As in investors. या आई मीन कि एयरलाइंस आर गोइंग बैंकरप्ट अराउंड द वर्ल्ड. So then, as an understudy to Rakesh Gangwal and Rahul, I got involved in that first 100 aircraft order. Just coincidentally, it was my signature on that first 100 aircraft order. कितने का होता है एक हवाई जहाज? कार से थोड़ा महंगा होता होगा. थोड़ा सा. हाँ. And I was 30 years old at that time.
फिर जैसे मैंने कहा जहाज़ ऑर्डर हो गए. बट सीरियसली कितने का होता है बॉल पार्क नैरो बॉडी जिसको हम वो A320 737 इट्स अ लिटिल ओवर $100 million पर एयरप्लेन. मतलब 700 करोड़ पर 750 करोड़ से 800 करोड़ पर एयरप्लेन. वाह. मतलब एटलीस्ट दैट्स द स्टिकर प्राइस. उसके बाद फिर आपको Sure. डिस्काउंट जो भी है, दिवाली डिस्काउंट. बल्क डिस्काउंट, होलसेल प्राइस. फिर there was no CEO. तो मुझे याद है कि हम दिल्ली में इंपीरियल होटल के पीछे रेस्टोरेंट के पीछे बैठे हुए थे. राहुल वाज देयर, राकेश वाज देयर, आई वाज देयर. सो राकेश looked at me and says, Aditya, no, Rakesh actually looked at Rahul and said कि Rahul, तब because CEO अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कौन होगा. तो इसे कि this is a business actually which can run even without a CEO. मैं ऐसे सुन रहा हूँ, मैं तो पता नहीं कुछ शायद मतलब कुछ खाना खा रहा था या कुछ. So while we decide whatever we decide, he then looks at me and says, Aditya, you will be the EIS coordinator. I said, okay. वो क्या होता है? तो he asked me, कि do you know what that is? I said, no. He said, you have no idea what you just said yes to. I said, no. But कुछ ना कुछ तो मतलब रिस्पॉन्सिबली काम होगा. तो इसीलिए आपने मुझे सडनली बोल दिया कि कोई नहीं मिला तुम करोगे. कि यू विल बी द एंट्री इनटू सर्विस कोऑर्डिनेटर. कि ये जितने भी अलग अलग टीम्स होंगे इनको कोऑर्डिनेट करना जब तक हमारे CEO आते हैं. द शेपर्ड. I said, okay, sure. It sounds like super exciting. Yeah. And when you're 30 years old, you बिल्कुल. have the audacity to understand. And then Rahul looks at me and he says, okay, Aditya, your first job is to go hire our first pilot. अच्छा. अब right now it is about 3:30 in the afternoon. He said कि आपको, he gave a call to somebody. He said कि आप इनसे जाके मिलिए. And your first job is to go hire him. तो मैं फिर गाड़ी में बैठा, चला गया खुद. जिनका नाम लिया उनके मैं घर पहुंच गया 5:15 5:30. 5:30 से I sat on his head trying to convince this person, and finally at 10:20 he agreed. रात के 8 बजे, तब तो व्हाट्सएप नहीं होता था, SMS होता था. रात के 8 बजे राहुल सेंड मी मैसेज saying, what are you doing? I said, I'm working on it. That's all. So point I'm trying to make is first aircraft to first employee to first this thing. Then of course the team, all of these are hundreds of people come together. Yeah. At least the first 70-80 people come together. And I was thrown into that to be in that middle of that storm. And dhire dhire this airline started taking shape. But this was summer of 2005. Airline started only in August of 2006. Right. For more than a year it took. And it was as if I went through 50 MBAs in that 1 year, thanks to Rakesh and Rahul and the people I worked with. But अब मैं बिजनेस की बात करता हूँ. मैंने नीड की बात की ना, कस्टमर की नीड की, ग्राहक की नीड की बात की, उनकी ज़रूरत की बात की. ऐसा नहीं था कि द लो कॉस्ट एयरलाइंस had already started, 2-3 of them. Yeah. New airlines had started, Kingfisher had also started. मगर क्या था कि उन दिनों द परसेप्शन वॉज कि अगर लो कॉस्ट पे आप जा रहे हैं तो ओल्ड एयरप्लेन्स, डर्टी एयरप्लेन्स, बैड सर्विस, फ्लाइट पता नहीं आएगी नहीं आएगी, चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, पता नहीं लोग ये कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं, शायद इट्स नॉट मे बी सेफ. दूसरे साइड में था ऑल दीज लग्जरी एयरलाइंस. कोई कह रहा है कि हम आपका बैग उठा देंगे, कोई कह रहे हैं कि हम आपका चश्मा साफ़ कर देंगे, कोई कह रहा है कि आपको ये फलाना खाना देंगे, ब्लैंकेट देंगे, ये वो. As if you're a guest in my own Correct. home.
in that मतलब वर्ल्ड, ये फ्रेज किंगफिशर में आता है. हाँ, in that world to come up with a proposition कि भाई this is this new India, people want to get from point A to point B on time with your bags safely in a courteous and hassle free manner. और कुछ नहीं है. 2 घंटे की फ्लाइट है. 2 घंटे की फ्लाइट में आप टाइम से पहुंच जाएं, साफ सुथरा रहे, सेफ हो, लोग आपसे ठीक तरीके से बात करें. दैट इज़ व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर. एंड फॉर दैट पीपल आर ओनली विलिंग टू पे 4,000, 5,000, 6,000 रुपीज़. क्योंकि जैसे ही वो 12, 15, 19 हज़ार हो गया तो 90% ऑफ द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड इट. करेक्ट. और उस 19,000 या 15,000 खर्चा करने के बाद भी अगर फ्लाइट डिले हो गई तो इट्स ऑफ नो यूज. सो आई थिंक दिस ability to come up with that very sharp proposition, और ये बहुत ही अनग्लैमरस प्रोपोजिशन है. क्योंकि ग्लैमर तो वो मॉडल आ रही है, खाना बन रहा है, ये है, वो है, हेडफोन्स है, ये सब, लाउंज है, नीला पीला कारपेट, सब कुछ. मगर that unglamorous thing of saying this is the need of the consumer and I am going to consistently perform. क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है, जब हम बिजनेस चलाते हैं, हमारा ब्रेन जो है ना वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है. किसी ने ये आइडिया दिया, किसी ने वो आइडिया दिया, जो आप अपने स्लो इंटरव्यूज़ के साथ भी कर रहे हैं, राइट? कि नहीं भाई, दिस इज़ व्हाट आई एम गुड एट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू स्टे फोकस्ड. मुझ में ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो कस्टमर है वो यही चाहता है. आपका कस्टमर ये शायद कह सकता है कि भाई आपने इन तरीके के गेस्ट को बुलाया, आप थोड़ा सा अलग तरीके के गेस्ट को बुलाइए. मगर आप अपना फॉर्मेट को नहीं बदल देंगे. करेक्ट. यहाँ पे वो एक बड़ा सा LED स्क्रीन स्टेज वेज नहीं होगा. इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे ऐसे व्यूअर्स नहीं हैं कि जिनको वो पसंद अगर पसंद है आप कहीं और जाइए. बिल्कुल. वैसे ही देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया हु कैन अफोर्ड बिजनेस क्लास. दे डोंट माइंड कि 20, 25, 30, 35 हज़ार वो खर्च करे दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए. तो जाएं, किसी और एयरलाइन पे जाएं. राइट. This was one aspect. The sharpness of being able to come up with a need and create an entire product that is based on that. Flying against the Convention. noise that is there about the airline business. Second is, for me, it was always a people story and today also it remains a people story. मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ काम करने में. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, grateful to all the people who made me look good. अब हमारे जो हेड ऑफ इंजीनियरिंग थे, हेड ऑफ फ्लाइट ऑप्स, ये वो जो लाइन कॉलीग्स हैं, मतलब आई एम डीपली ग्रेटफुल टू देम. आई एम डीपली ग्रेटफुल टू देम बाय नेम. मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज it sounds like a cool thing to say. Yeah. मेरी क्रेडिबिलिटी ये है कि नीलेश, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आज भी आपको 5-6 हज़ार लोगों के नाम बता सकता हूँ और उनका स्टोरी बता सकता हूँ और उन्होंने क्या रोल प्ले किया और मैं कितना उनसे प्रभावित था. आई कैन गिव यू 5,000-6,000 स्टोरीज, राइट, बाय नेम. सो दिस why I say people story is कि here is a business जहाँ पे कोई नहीं आता था. लोग बड़े बड़े कंपनियों में जाके काम करना चाहते थे. एयरलाइन में आके कोई काम नहीं करता था. अच्छा. It was not at all a first choice or aspirational at all. अच्छा. तो it has been a journey where there are lots of people like me who look mediocre on a resume.
but who got that opportunity to create something the world has never seen before. Wow. It is that it's like लगान. किसी ने क्रिकेट नहीं खेला है, राइट? किसी को बॉलिंग बैटिंग नहीं आती है, मगर ठीक है, कुछ करेंगे. Yeah. I think it's a very that has been the most powerful part of the story. Actually, no, I wouldn't say that. I would say that has been the most endearing part, which makes me come back to work. Today also in Akasa, coming and working with people, and the companies that I get involved in, ये हर दिन एक नया स्टोरी, हर दिन एक कुछ नया कुछ क्रिएट करना, जहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि people like me who look mediocre on a resume, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं विदाउट एरोगेंस. ये वो रैग्स टू रिचेस वाला एरोगेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय क्लासमेट्स, फ्रेंड्स हु वेंट टू गुड कॉलेजेस, हु वेंट टू, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई किया उसने, मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. बट द थर्ड मोस्ट पावरफुल थिंग जिसके बारे में हमने सुबह भी बात की, पर्पस. मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था. मैंने आपको 2-3 बार कहा कि मैं 2 बस बदल के यहाँ, ये बस बदल के वहाँ पे चल के, यू स्पेशल से लटकते हुए. दिल्ली में what transformed Delhi to a great extent in the last 30 years has been the Delhi Metro. Right. पहले अगर आप मान लीजिए आप शाहदरा में रहते थे और आपको कोई नौकरी मिल रही है गुड़गांव में, या आप मॉडल टाउन या रोहिणी या पीतमपुरा या आज़ादपुर में रहते हैं और आपको कहीं नौकरी मिली है साकेत में, इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, राइट? या आपको कॉलेज का कहीं एडमिशन मिला है और आप कहीं और रहते हैं, तो 2-2 घंटे हर ईच वे. Delhi Metro changed that. It brought people closer to their opportunities. Right. I see the airline business in India, the affordable segment, the low-cost carrier segment of the airline business in India, whether it was Indigo or Akasa, Do the it is same like thing. a metro of India. And that deep purpose really fires me up. So you're changing the life of the consumers by bringing them closer to the opportunities. You're changing the lives of thousands of, tens of thousands of people who have now got a new career opportunity. And third, it gave me the opportunity to bring about a change in my life, in my children's life, and right. So this power to make a change, we all have a power to make a change, and that we all get that opportunity to make that change also. And to be able to use that opportunity to make a change and see that change is extremely addictive. We are sitting, 100 meters from the school your father started. आप और मैं जब आप छत पे थे वहाँ पे, आपने एक चीज़ कहा कि हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बदल गई, right? That is so addictive that Nilesh Mishra does not want to stay in the Delhi or Bombays. Yeah. That is so addictive that your father came back from Canada and did not want to go back. Yeah. This is good addiction. है ना? And today also in many of the businesses that I'm involved in, या जिन colleagues के साथ मैं काम करता हूँ, वो जो मुझे बदलाव दिखता है पॉजिटिव, that's like a, मतलब I've never done drugs, but I assume that that's how it feels. That rush, that's how it feels. So that has been
द जर्नी, जब मैं ओयो में भी था, अभी भी आई सिट ऑन द बोर्ड ऑफ ओयो, ओयो ऑल्सो आई सॉ इट इन एग्जैक्टली द सेम वे कि भाई, and I use these examples when I talk to young entrepreneurs. आप सोचिए कि जब हम लोग जब बड़े हो रहे थे, and I'm assuming आपका और मेरा स्टोरी सिमिलर होगा, कि अगर कहीं पे छुट्टी पे जाना है या कहीं घूमने जाना है या कुछ भी कहीं जाना है, तो पहले देखते थे कहीं कहाँ पे आपके रिश्तेदार हैं, करेक्ट, उनके घर रुकना, और अगर कहीं ऐसी जगह जाना है, ऐसे जगह जाना है जहाँ पे कोई आपके रिश्तेदार नहीं है, तो ये टिपिकल सिनारियो ये होता था कि आप बस या ट्रेन से उतरे और जो कुली है या जो रिक्शा वाला है या ऑटो वाला है, वो जहाँ पे उसको कमीशन मिल रहा है वो आपको उस गेस्ट हाउस या होटल में लेके जाएगा। अच्छा, अब रात के 3 बजे हों या आपके साथ कुछ बुज़ुर्ग लोग हों या बच्चे हों, आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, किस तरीके का बैग कैरी किया हुआ है, उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे होगा, करेक्ट। चलो, कुछ आपने तय किया, फिर आप कमरे में गए। कमरे में गए, सबसे पहले देखा भाई कूलर चल रहा है कि नहीं, आजकल एसी चल रहा है कि नहीं, बाथरूम ठीक है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं, आपने वो बेड कवर उठा के देखा कि उसमें वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, और मान लीजिए कुछ नहीं चल रहा है या पानी नहीं आ रहा है या गर्म पानी नहीं आ रहा है या कुछ भी है, आप किससे जाके लड़ोगे? उसी से जाके लड़ोगे जिसने आपको ठगा था। ठीक है ना। जब ओयो आया, ओयो ने क्या किया, आप उतरे, ऐप खोला, कहाँ पे गेस्ट हाउस है लिखा हुआ है, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे फिक्स टैरिफ है, आपको किसी के साथ बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में गए, कुछ बेसिक मिनिमम है जो आपको मिलेंगे। अगर आप उससे ना खुश हैं तो रिसेप्शनिस्ट के साथ जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी कॉल सेंटर को फ़ोन करेंगे। एंड फॉर द प्राइस ऑफ 2 cups ऑफ कॉफ़ी, 900, 1000 रुपये, 800 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये। तो सडनली जो होटल अकोमोडेशन था, जहाँ पे यू हैड टू बी सुपर रिच टू बी एबल टू अफोर्ड अ लग्जरी होटल टू गेट सम बेसिक मिनिमम, ये डेमोक्रेटाइज हो गया। या एटलीस्ट दैट इज द आइडिया। इट विल स्टिल टेक टाइम। So that purpose of being able to democratize accommodation, hotel accommodation, is what, you know, kind of would give me that fire to do something. Second thing is being able to take a brand out of India to various countries in the world. आप सोचिए कि आज आप यहाँ पे गांव में किसी भी दुकान में चले जाइए, टॉफ़ी की दुकान पे, आपको कहीं कोई स्विस कंपनी की चॉकलेट मिल जाएगी। मगर ऐसे कितने ब्रांड हैं जो आप किसी दूर देश में हैं, जहाँ पे गांव में आपको इंडियन कोई ब्रांड दिखेगा। सो दैट अगेन एन अपॉर्चुनिटी। जैसे ये जो कंपनीज हैं, ओयो है, लेंसकार्ट है, these are companies which are, I think, today building brands out of India for the world. I think I find that hugely inspirational. Hugely inspirational. पहले क्या होता था कि हम बाहर के कुछ आइडियाज़ कॉपी करके उसको यहाँ इंडिया में इम्प्लीमेंट करते थे या बनाते थे। फिर क्वालिटी वाज ऊपर नीचे। फिर हमने क्या बाहर के आइडियाज़ लिए, उसको इंडिया में कॉपी किया, अच्छा काम किया। अब हम कर रहे हैं कि यहाँ के आइडियाज़ बना रहे हैं, यहाँ पे उसको मैच्योर कर रहे हैं और यहाँ से हम बाहर लेके जा रहे हैं।
So this is our third phase. I think there should be slow interviews around the world. Or the brand slow. And the brand slow, under the brand slow. Yeah. There should be slow interviews around the world. Right? This excites me a lot. And I think this sort of without becoming arrogant about it, with the humility to know कि भाई हमें सब कुछ नहीं आता है, हम कुछ करेंगे, उसको फिर अडेप्ट करेंगे, कुछ को और अडेप्ट करेंगे. और हम सुबह इम्पैक्ट की बात कर रहे थे. आई थिंक बिजनेस में मुझे बड़ा ये भी बहुत एक्साइटिंग लगता है निलेश कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो business can be a force of good also. Yes. Business can be a force of good. I think there are many companies जिनसे even in companies which have been in India for a long period of time, जिनसे हम बहुत inspiration ले सकते हैं. Yes, Tatas make cars also, and steel also, and hotels also. But I think the impact is Tata Institute of Social Sciences, Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science, Tata, Memorial Hospital, Tata Energy Research Institute, Bajaj Auto, right? I mean, if you see the contribution that Rajiv has made in the world of yoga, or the Shriram group in SPIC-McKay, Shriram Bharatiya Kala Kendra, right? Lady Shriram College of Commerce, right? So there is that you can create. It can be a force of good. And मुझे लगता है कि जो वो power to make a change है, if we as companies see this as a method of being good and profitable, and get to the point where we are profitable because we are good. Yeah. And it is not about advertising. It is not about a report or a presentation. You are making it look good. एक term है ना greenwashing. This is not greenwashing. This is genuinely. मैं एक और term use करता हूँ, purpose washing. हाँ, absolutely. I think so. Pitch deck. Pitch deck. सबसे बड़े story tellers वो हैं असल में. आज तक मैं पता है, आज तक मैं मिशन और विजन स्टेटमेंट मैं समझ नहीं पाया. What is the difference between mission statement, vision statement? और लोग बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप CEO को ही 10 महीने बाद पूछेंगे, वो exactly नहीं बता पाएंगे, right? But if there's somewhere that some deep purpose, that one big objective is there, I think it keeps you close to why you started. And sticking to your fortress and building on that fortress, I think, is very important. मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल बहुत लेता हूँ कि सचिन तेंदुलकर came into the world of cricket when he was 15 years old, 16 years old, and very soon became the world's best batsman. He retired 25 years later as the world's best batsman. He did not become the world's best all-rounder, best bowler, best fielder, best captain also. He said, ये मेरा fortress है. मेरा competition will change, opposition will change, cricket fields will change, time will change, age will change, but I will stay the best in this. This is my chosen. और उसके लिए, if I have to call somebody much younger to me as captain, that's okay. That's perfectly all right.
as simple as that sounds, I often ask business leaders कि when was the last time you were so comfortable calling somebody younger your captain and follow their lead without feeling insecure? Yeah, so when Sachin Tendulkar is playing, 1 billion people are watching him live and he has no hesitation in calling somebody else captain because he is confident कि भाई ये मेरा, this is my fortress, this is what I am going to do well. So having one big objective, understanding who your consumer is, being happy with that set of consumer, उसकी ज़रूरत क्या है, चाह बहुत हो सकते हैं मगर ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट किया, उसको बार बार किया, कंसिस्टेंटली किया, उसको एक ऐसा अपना एक किला बनाया कि जिसको कोई और अटैक नहीं कर सकता, और उसके माध्यम से लोगों के लाइफ को बदला, लोगों की ज़िंदगियों को बदला, खुद अपने आप को इवॉल्व किया, एंड बीइंग एबल टू लीव एन इम्पैक्ट बिहाइंड कि भाई 100 साल बाद या 50 साल बाद या 20 साल बाद कोई कहे कि भाई हम कुछ ऐसा बनना चाहते हैं. That's what makes business interesting. आपने जो सुबह कहा ना कि when we were growing up, doing business was like a little bit of a bad thing. क्योंकि हमको वो हिंदी फिल्म के विलन याद आते हैं, वो सब साहूकार और जगत सेठ और मतलब सेठ जी बैठे हैं, वो किसी के पैसा छीन रहा है. आजकल भी जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ अशोका यूनिवर्सिटी में या कहीं पे, तो आफ्टर द 3-4 months ऑफ द कोर्स एक हमारा सेशन होता है कि इन दिस कोर्स व्हाट चेंज्ड इन यू, ये हमारा एक सेशन होता है. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज अ कांस्टेंट थिंग दैट कम्स अप, एटलीस्ट 7 out of 10 स्टूडेंट्स विल से, इज दैट Prof, the fact that business can be something that can touch people's lives is something completely new to us. सभी वही मतलब it is their language कि we thought it's only about making money, we thought it's only about profit, अपने भले के लिए. yeah. But the fact that it can be a source of good, it can be a medium of good, is extremely important. राकेश झुनझुनवाला के बारे में बताइए. बहुत ही रिलेटेबल आदमी, बहुत ही रिलेटेबल इंसान थे, पता है. बहुत ही एंटरटेनिंग भी थे, मतलब हर 2 सेंटेंस में कुछ गाली निकालना, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करना और बहुत ही अग्रेसिवली बात करना. मगर आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ना आपको लगता है कि नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट, ही इज़ टॉकिंग टू यू लाइक दैट बिकॉज ही लाइक्स यू. मतलब जैसे हम दोस्तों के साथ मतलब सडनली हम मतलब बॉइस्ट्रस हो जाते हैं, हम मतलब ज़ोर ज़ोर से बात करना शुरू करते हैं या गाली गलौज निकालते हैं, जो भी है मतलब. बिकॉज बट उन एज अ पर्सन, at least the way I saw RJ, was a very simple-hearted person. मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, so it kind of gives you a context of the human being that he was, and I really miss him. I think he's just somebody who's just a lovely person. पहली बार जब मैं मिला, इंडिगो का IPO होने वाला है, तो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव टू बी अट्रैक्टेड. तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में मैं उनसे मिला. मैंने उनके बारे में सुना हुआ था, बिग बुल, ये वो सब कुछ सुना हुआ था, मगर उतना मैं उनसे परिचित नहीं था और कभी मिला तो था ही नहीं.
घुसा एक मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में नारिमन पॉइंट में. बहुत बड़ा सा कमरा नहीं है, मगर उस बड़े से कमरे में एटलीस्ट 2/3 इज़ द बिग टेबल. तो आपको लगेगा कि आप मतलब वो टेबल इज़ द सेंटर पीस ऑफ दिस मैसिव स्क्वायर काइंड ऑफ रूम एंड देयर इज़ अ बिग टेबल. और उसमें देयर मतलब सीरीज ऑफ वो बुल के स्टैचूज. अच्छा. मतलब 8-10 होंगे ऐसे. तो उनके जो टीम है, वो छोटी सी टीम है मगर बहुत वेरी वेरी क्लोज टीम, वो बैठे हैं. मैं एक साइड पे बैठा हूँ, मेरे साथ एक वो हमारे बैंकर हैं. तो थोड़ी देर में वो आए और वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, आके सिगरेट, कमरा बंद है, ठीक है, एसी चल रहा है. हाँ ओके स्टार्ट. फिर मैंने अपना वो प्रेजेंटेशन शुरू किया. तो विद इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब मे बी विद इन द 10-15 मिनट्स, he started criticizing me. He started saying कि क्या आप तुम मतलब समोसे के साथ चटनी नहीं देते, मतलब ये सब ऑन टाइम फालतू है, ये करते हो. मतलब he just like Ripped it apart. Started ripping it apart. Now I'm also 40 years old at that time, right? So young and audacious. So after the first 5-10 minutes मैंने सोचा कि देखो, he's not going to give us money, he's not going to invest, तो क्या, doesn't matter. So now let me, I'm not arguing back, but I need to defend. I am not going to just sit here and listen to this. तो वो एक चीज़ करे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, फिर वो किसी का मैं उसका जवाब दे रहा हूँ. मतलब ये ना everybody else in the room is now quiet, right? वो जो मेरे साथ जो बैंकर थे, वो तो मतलब टाई वाई, मतलब वो मतलब I could see that the shirt is now wet with sweat. My thing was that, see, you say something which I'll take feedback, but if you're saying something which I genuinely don't believe in it, या आपको कोई एक misperception है या misconception है, I have to explain it to you. I'm not just going to sit here and say yes sir or no sir because you're saying. And I know that I've come to ask you for money, but it's okay. I'm not just going to sit around. Right. Nilesh, as if the clock struck 1 hour, he looks at his team. He says, he looks at me. He says, क्या कंपनी बनाई है यार तूने? What? So, क्या कंपनी बनाई है यार? Fantastic company. He looks at his team and he says, we should put in money. और जिस दिन बेटी की शादी होगी ना, उस दिन बेचेंगे. I am like totally confused now. I'm like, what just happened? अभी तो समोसे के साथ चटनी नहीं. He was going at me to see, is this some PowerPoint presentation or does this guy actually believe in what he's doing? So he grilled me like an interrogation. Wow. Right? And आप physically भी सोच सकते हैं, बड़ा सा कमरा, मतलब छोटा सा कमरा, बड़ा सा टेबल, आप मतलब you're at one side, मतलब the whole setup is intimidating, right? You're only 2 there, 12, right? He's RJ, like, you know, like that larger than life persona, loud voice, booming voice. In his own den. In his own den. I am in the lion's den, right? My banker is like almost melted. Then we had a meeting for 1 hour more. So 1 hour ये था, 1 hour was he now praising. Picture अभी बाकी है. अच्छा. That's how I first met him. फिर उसके बाद, of course, you know, the company listed, did well. Then in 2018 I left. I kind of lost touch also. I was in touch a little bit idhar-udhar with a couple of his colleagues. फिर 2020 में when Vinay had come up with this idea of Akasa, Vinay had called me, Vinay had reached out to RJ. Without Vinay knowing, RJ called me. Rather, Ushma, who
still very much a part of the core team. Ushma called me and said कि we want to talk to you about an idea. I said okay. तब तो लॉकडाउन चल रहा है. Zoom call पे. तो Zoom call setup हुआ. Ushma's there, a couple of other, very polite, very sweet. They're really lovely people. मगर वहाँ पे the screen is off. तो कुछ बात हो रही है, कुछ आइडिया हो रहा है, कुछ एयरलाइन की बात हो रही है. कोई नाम नहीं लिखा है. हाँ, कुछ नाम नहीं लिखा है. वहाँ पे बस I can see Ushma's name is there, but so I finally said, after within 5-7 minutes, I said, just one second, is this the one that Vinay? So they said yes. I said, by the way, in the interest of full disclosure, Vinay has reached out to me already and I had spoken to him. Suddenly वहाँ से RJ's voice. देख. I said, आप भी है कॉल में? हाँ सुन रहा हूँ मैं. देख यार ये सब तो डिटेल वीडियो तो चलता रहेगा. तू आएगा तो पैसे लगाएंगे, नहीं आएगा तो कुछ और कर लेंगे. So I started laughing. I said कि नहीं, let's just think through it logically. ठीक है लॉजिक तो देखा जाएगा. Like, now, so the second lesson is again his ability to support Vinay, me or anyone of us on the team, and he has done this with multiple companies. Investor, he really knew कि what is the dharma of the investor. The investor is the supporter. He's not running the company. His ability to respect and support the people who are actually running the company was, I think, another great thing. Right? कि भाई, I am the wind beneath your wings, but you are the one who has to fly. Correct. Right. I think during that entire phase of us launching Akasa, मुझे एक बार भी याद नहीं है where RJ asked for a review. We used to reach out to him कि आप एक बार देख लें हम कर क्या रहे हैं. And we would go, always super hospitable. At that time his health was already deteriorating. उसी के बीच में presentation चल रहा है. He would suddenly look at me, आम खाएगा? तो I was like, yeah. And Vinay is my direct opposite. Vinay is very focused. Very focused. Like I say, I'm very, पहले मैं distracted बोलता था, अब मैं कहता हूँ कि I'm diversified. यहाँ MBA नहीं किया लेकिन तब भी कलाएं सारी हैं. तो Vinay will suddenly stop. नहीं चलिए. He's like, यार तुम दोनों पहले आप दोनों आम खा लीजिए, उसके बाद we will start again. But he was very relatable, very personable. He would argue, he would question you. मगर not one instance has it been where he said कि this is my idea, ये आपको implement करना है. कि हमने अगर कहा ये सफ़ेद होना चाहिए, वो शायद हमारे से 4 घंटे आर्ग्यू करते रहेंगे कि नहीं सफ़ेद नहीं नीला होना चाहिए, फॉर इंस्टेंस. मगर अगर हमने कह दिया कि नहीं हमें सफ़ेद, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि अगली बार उनको ही रिमाइंडर्स कि तुम ही ने बोला था सफ़ेद, ठीक है. राइट. एंड द humility in the human being. And you know, when I see this, a lot of people say, क्या बात कर रहा है यार? मतलब राकेश झुंझुनवाला, like, you know, this, he was screaming, shouting, this, that. I'll tell you the very last conversation I had with him. And that will give you a sense of the human being. So, this Akasa ka first flight was going to be in the first week of August. And I was in Boston. And I was doing a course at Harvard Business School. And I could not make it back in time for the first flight.
So this is 2-3 days before that. Morning Boston time. So it was like late morning Boston time. So it must be in the middle of the night in India. So उनका फ़ोन आया, कहाँ पे है? अच्छा मैं तो बॉस्टन में हूँ। बॉस्टन में? तू नहीं होगा यहाँ पे? आई सेड आई एम सॉरी, आई एम जस्ट, नहीं ऐसा कैसे होगा, तू नहीं होगा यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट पे? अजय जस्ट आई कैन नॉट मेक इट, मतलब मैंने बहुत ट्राई कर लिया है, मैं दिल्ली पहुँचूँगा बट आई कांट कनेक्ट टू बॉम्बे, बॉम्बे पहुँचूँगा तो लेट पहुँचूँगा, आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू मेक इट। मगर लाइक यू विल बी देयर, नहीं वो तो है, अच्छा अभी क्या कर रहा है? सर मैं ना कन्विंग करने जा रहा हूँ। अच्छा बाद में फ़ोन करता हूँ। नहीं यू हैव कॉल्ड मी, मतलब मस्ट बी 2 o'clock इन द मॉर्निंग देयर, क्या व्हाट हैपेंड? इस कि यार ऐसा है कि यू नो माई डॉटर, आई वॉन्ट हर टू गो एंड सी अशोका यूनिवर्सिटी, तो can you take her there? Reference to context, RJ is one of the biggest donors for Ashoka University. Later the School of Economics got named after him. Wow. I'm like, yeah, of course, आप मतलब कब जाना उसको, मतलब आप मुझे क्या बोल रहे हो? Like you have made such a significant contribution there. I said आप बता दीजिए, I'll of course just she can go to Monday or whatever. नहीं तू आएगा तो मतलब you know if you can take her. I said of course Ajay, I mean just tell me which day. नहीं you tell me whenever you are free. She will come, and if you can just take her and she can have a look at the place, and then admission he has to decide फिर admission मिलेगा नहीं मिलेगा. So I said, I'm laughing. I said, okay, ठीक है. That is the human being who donated hundreds of crores to a university, calling me, कि can you take my daughter there, please? Of course, unfortunately, he passed away in less than 2 weeks after that. Oh. Yeah. So, this is this persona, of, or which is also a lesson कि जब हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में कुछ ओपिनियन फॉर्म करते हैं, इट इज़ माई वन लेसन निलेश इज़ कि हमें ना किसी का, वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीबॉडी. And similarly, when people praise people like us, they also don't know everything about ourselves. Correct. And when people criticize us also, they don't know everything about ourselves. So this shohrat and fame is a very dangerous thing. Of course, I'm grateful for all the praise that I get, but I'm also deeply aware that I am not that exalted human being that they're thinking that I am. I'm very much a person with faults and just like any one of us are. You are yourself so uncomfortable with fame. Oh yeah. Wonderful. Thank you so much. वो ये बेचैनी से तब से मुझे इशारा कर रहे हैं कि लाइट जा चुकी है. पर हम बात ही ऐसी कर रहे थे कि उन बातों की रोशनी इससे ज़्यादा थी. बहुत खूबसूरत और लाइफ लेसन्स आई थिंक बहुत लोगों को मिलेंगे. तो बहुत शुक्रिया. Thank you.